सर आज वो क्या नाम है भाजी, थोड़ा सा वो उसकी डेडलाइन छुट्टियों के बाद कर दें जो जमा करवाना है। हाँ, वो हम क्लास के बाद देख लेंगे, वो इतना मसला नहीं है, बता दूंगा मैं। ओके ओके। अ, अभी हम जो है वो सॉलिड वर्क्स से आज का जो टास्क है हमारा लैब नंबर 4 जो मैनुअल में है, उसके मुताबिक हम अभी शुरू करेंगे। तो सॉलिड वर्क्स की स्क्रीन आप लोगों के पास आ रही होगी। यस सर। ठीक है। और साथ ही आप पैरेलल में अगर मैनुअल खोल लें तो मैनुअल का पेज नंबर 27 जो है वहाँ से आज हम शुरू करेंगे। तो हमें बेसिकली आज देखना है रिवॉल्व कमांड, और रिवॉल्व के साथ हमें सर्कुलर पैटर्न और लीनियर पैटर्न को चेक करना है। और उसके साथ आपके पास पेज नंबर 29 पे का स्वेप्ट बॉस की कमांड है, हम उसको भी चेक करेंगे। तो पेज नंबर 28 पे, पेज नंबर 27 से स्टार्ट हो रही है फिगर, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूँ पार्ट में। उसके सर आप इसकी रिकॉर्डिंग एलएमएस पे अपलोड करेंगे? रिकॉर्डिंग तो मैंने रख दी है MD1 की, वो देखी आपने? जी सर, वो तो देख लिया, एलएमएस पे तो बस अपलोड हो इसकी गई भी है। रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो टॉप प्लेन से हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है। और इस सर्कल का डायमीटर हम सेट करेंगे 20। ठीक है। उसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। अच्छा, इसमें 20 नहीं है, एक्सट्रूड कैंसिल कर दिया मैंने, स्केच में मैं दोबारा आता हूँ। और इसका डायमीटर 200। ठीक है, तो 200 डायमीटर पे हमने बना लिया सर्कल। और अब मैं एक्सट्रूड पे जाता हूँ, इसको हमें बाय 30 mm एक्सट्रूड करना है। बाय 30 mm एक्सट्रूड होने के बाद कुछ इस तरह से ये आ रहा होगा। ठीक है। अब हमें कैम्फर करना है इसको। तो आपके पास यहाँ कैम्फर की कमांड है, और इस फेस को हम कैम्फर करना चाहते हैं। और इसकी वैल्यू हम 20 mm रख सकते हैं। ठीक है, टैब दबाऊंगा तो ये मेरे पास प्रीव्यू भी दिखा रहा है। ओके करूंगा तो मेरे पास इस तरह की एक डिस्क आ जाएगी, बिल्कुल पेज नंबर 27 आप देखें तो उसमें इसी तरह की एक डिस्क है जो ऊपर से कैम्फर हुई हुई है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, बहुत इजी चीज़ है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हमें कुछ सर्कुलर मार्क्स बनाने हैं, लेकिन वो मार्क्स हम अलग अलग नहीं बनाएंगे। हम बेसिकली पैटर्न यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक होता है सर्कुलर पैटर्न, तो हम एक सर्कल बना के और उसके बाद सर्कुलर पैटर्न यूज़ करेंगे तो वो पैटर्न वहाँ कॉपी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने अपने साथ पैरेलल में जो है वो मैनुअल खोला हुआ होगा, ताकि आप फॉलो कर सकें मैं क्या करने वाला हूँ अभी। तो यस सर। हमें इस टॉप सरफेस पे ये सर्कल बनाना है। पहले टॉप सरफेस हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसके ऊपर मैं स्केच में गया तो मेरे पास ये सरफेस आ गया है। ठीक है। और अब यहाँ पे मैं एक सर्कल सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, इसका मुझे डायमीटर रखना है 20। 20 का डाया आ गया। ठीक है। अच्छा, साथ ही हम इसमें मूव एंटिटीज, ऑफसेट एंटिटीज, ये सारी भी प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे, तो वो भी हम चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, वो आप भी सीखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे,
कि हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे। ठीक है। और मूव करने से क्या होगा कि मूव एंटिटीज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपके पास, क्योंकि आप चाहेंगे कि इसको इसको रेप्लिकेट करें और सबकी एक जैसी फिगर हो, तो हम उस मूव कमांड से इसको जहाँ पे मूव करवाएंगे एक डेफिनेट आर्ग्यूमेंट दे के, तो फिर आप सबकी जो फिगर बनेगी वो एक जैसी बनेगी। तो डायमेंशन दे के मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद मुझे मूव करवाना है इसको। तो एंटिटीज टू मूव देखें, अभी यहाँ खाली है। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आर्क वन, यानी कि आर्क वन को मैं मूव करवाना चाहता हूँ। अब मूव कहाँ करवाना है? तो नीचे पैरामीटर्स में अगर मैंने एक्स वाई सेलेक्ट किया हुआ है, तो चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई, ये दोनों चीज़ें मैं दे सकता हूँ। तो इसको चेंज इन वाई में मैं कहता हूँ 40 mm। ठीक है। तो ये 40 mm से तो ये बाहर निकल गया। इसको अंडू करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा बनाते हैं इसको। बेसिकली अगर हमें ओरिजिन से इसको रखना है तो हमें इस सरफेस पे आके यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और सर्कल बनाएंगे ओरिजिन से, ताकि हम 40 mm उसको अप कर सकें। इसकी डायमेंशन हम रखेंगे 20 अगेन। डायमेंशन ओके हो गई। अब हम आते हैं मूव एंटिटीज में। एंटिटीज टू मूव में सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे 40 रखते हैं। जब आप टैब दबाएंगे तो आपको यहाँ प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एक करके बढ़ाता हूँ तो इसका भी प्रीव्यू आ जाएगा। 10 का इंक्रीमेंट ले रहा है ये। और अगर मैं कोई वैल्यू फीड करता हूँ 80 फीट की, या समझ लें 35 फीट कर दी, और मैं प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तो मैं टैब दबा सकता हूँ। ठीक है। 35 से ये थोड़ा नीचे आ गया। अगर मैं 25 के टैब दबाता हूँ तो ये थोड़ा और नीचे आ गया। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द मैनुअल वी नीड टू सेट द वैल्यू टू 40 mm। उसको 40 के बाद मैंने टैब दबाया तो यहाँ पे मुझे एक प्रीव्यू दिखा रहा है। इफ़ आई एम ओके विद दिस, मैंने डन कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अब हमें सर्कल को दोबारा सेलेक्ट करके इसको ऑफसेट भी करना है। तो इस सर्कल को सेलेक्ट करते हैं और ऑफसेट एंटिटीज में आते हैं। ठीक है। और ऑफसेट करने के बाद हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 5। अगेन मैं टैब दबाऊंगा तो मुझे ये 5 पे प्रीव्यू दिखाएगा। तो 5 के ऑफसेट से एक और सर्कल क्रिएट हो रहा है इसके बाहर। आई एम ओके विद दिस, जस्ट चेक द ग्रीन चेक मार्क, और फिर उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए इसको? हमने दो सर्कल्स बना लिए, अब हम करेंगे क्या? मोहम्मद अवेस, आर यू देयर विद अस? अली अजहर? यस सर। हाँ, तो जो सर्कल हमने बनाए हैं, ये दो सर्कल बन गया। अब हमें क्या करना चाहिए इसमें? मैनुअल आपके पास खुला हुआ है? सर सर बिल्कुल खुला हुआ है। नहीं खुला हुआ? खुला हुआ है सर, खुला हुआ है। खुला हुआ है तो क्या करना चाहिए अब हमें? सर यहाँ पे जो लिखा हुआ सर्कल है बना, हम्म एक्सट्रूडेड बाय 5 mm। एक्सक्लूड करना चाहिए ना। इसके नीचे एक और फिगर भी दी हुई होगी मैनुअल में। तो हमें जी सर। अगर उस फिगर में नजर आ रहा है, इसको अगर बाहर निकालना है तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और एक्सक्लूड की जो लेंथ है वो भी गिवन है। ठीक है। जी फीचर्स में जाके एक्सक्लूड बॉक्स में चला जाता हूँ मैं, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 30 आ रहा है, लेकिन मुझे 5 चाहिए। सर। 5 कर लिया। अगर इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो इसका थोड़ा सा मैं एंगल चेंज करूंगा, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, 5 mm में कुछ इस तरह की मुझे चीज़ मिल रही है। ठीक है। ओके कर दिया। तो ये एक्सक्लूड बाय 5 mm मेरे पास ये आ गया। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कुछ पूछना हो तो भी पूछ लें। सर ये ऑफसेट वाला जो आपने किया था ये एक दफा बता दें। ऑफसेट में मैंने ये किया था कि इस फेस पे मैं बना रहा था सर्कल। ठीक है। ये बन चुका है, इसको अभी हम डिलीट नहीं करते। मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा मुझे सेंटर में एक सर्कल बनाना है। ठीक है, ये सर्कल बना दिया मैंने। अब इस सर्कल को मैं राइट या लेफ्ट मूव करना चाहता हूँ, ऑफसेट करना चाहता हूँ, या मूव करना चाहता हूँ। बेसिकली हमने पहले इसको मूव किया था फिर ऑफसेट किया था। ऑफसेट से क्या होगा, अगर मैं इसको कॉपी करके ऑफसेट करता हूँ तो ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि एक डिस्टेंस पे आप
कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, 5 का ऑफसेट यानी 5 के डिस्टेंस पे कोई चीज़ आपके पास क्रिएट हो जाए। तो चूंकि मुझे इस तरह का इसका व्यू चाहिए था जिसमें आप देखेंगे जो छोटा सर्कल है उसकी एजेस हैं और अंदर से इसकी कुछ डेप्थ भी है। मुझे इस तरह का चाहिए, तो अगर मुझे इस तरह का सर्कल बनाना है जिसके अंदर एक डेप्थ हो, वो फुल सॉलिड ना हो, तो मुझे 2 दफ़ा स्केच बनाना पड़ेगा, 2 सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 सर्कल ड्रॉ करने के लिए इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि मैंने एक सर्कल बना लिया है, दोबारा मैं सर्कल पे जाऊं और एक और सर्कल बना दूं, ठीक है, फिर उनकी अलग अलग डायमेंशंस दूं, ये भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मैं अलग अलग डायमेंशंस नहीं देता, मैंने एक की डायमेंशन दे दी है, तो अब मैं एक को सेलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ ऑफसेट पे। अब ये मुझे देखें दूसरा सर्कल खुद बना के बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है कि किस डायरेक्शन में ये होगा, और यहाँ पे वैल्यू सेट करूंगा तो मेरे पास एक और सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अभी कुछ भी एक्सक्लूड नहीं हुआ है, सिर्फ ड्रॉ हुआ है। तो ये था ऑफसेट के अंदर। अब इस स्केच को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिस्कार्ड कर दिया मैंने, ठीक है। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? नो सर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैनुअल में अब आप देखें तो आपके पास ये एक सर्कल बन चुका है जिसके अंदर कुछ डेप्थ भी है। अब क्या करना है हमें? टेम्पररी एक्सिस पे क्लिक करना है, टेम्पररी एक्सिस। इस वर्जन में हमारे पास बेसिकली आपको सर्कुलर पैटर्न बनाना है। तो सर्कुलर पैटर्न बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने छोटा सर्कल बनाया है जिसके अंदर कुछ डेप्थ भी है, और इसको अगर आप यहाँ पे रोटेट, इन दिस रोटेशन, अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इसको एक रेफरेंस देना पड़ेगा किसके अराउंड इसने घूमना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टेम्पररी एक्सेस अभी आ रहा था, ये फिर से हाइड हो गया, हम इसको दोबारा देख लेते हैं। ये अब्दुल रज़ाक, आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, ये टेम्पररी एक्सेस की लाइन नजर आई आपको? हम अब रेफरेंस दे सकते हैं कि अगर हमें इसको रोटेट करवाना है तो हम इस टेम्पररी एक्सिस के रेफरेंस से इसको हम सर्कुलर पैटर्न में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली सर्कुलर पैटर्न को सेलेक्ट किया, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे पैटर्न वाला जो मेन्यू है उसको एक्सपैंड करेंगे। ये देखिए लीनियर पैटर्न का आपको होवर करने पे ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि लीनियर पैटर्न में क्या होगा। बहरहाल हमें सर्कुलर पैटर्न चाहिए, तो सर्कुलर पैटर्न में हम गए। अब डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा? इस एक्सिस को रखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने एक्सिस को सेलेक्ट किया तो मुझसे क्या पूछ रहा है कि आपको 360 डिग्रीज तक ले जाना है, स्पेसिंग इसकी कितनी रखनी है और कितने इंस्टेंसेस आपको चाहिए। यहाँ पे भी आ रहा है ये, और लेफ्ट साइड पे जो मेरे पास मेन्यू है वहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है।
So if you rotate the disk, you will see a light dotted line going through the center of the axis. This is the central axis around which it will revolve. ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इसका प्रीव्यू आना चाहिए। फीचर्स में हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने फीचर्स में रखा बॉस एक्सट्रूड टू, तो ये मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है कि 6 जगहों पे अगर आपको इसके 6 इंस्टेंसेस चाहिए तो इस तरह से ये कॉपी हो जाएगा। और इसको मैं ओके करूँगा तो मेरे पास ये 6 जगहों पे कॉपी हो गया। अब अगर मैं टेम्परेरी एक्सेस को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ जाके मैं व्यू टेम्परेरी एक्सेस पे दोबारा क्लिक करूँगा तो एक्सेस गायब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये डिस्क बन गई है। और एक इसके आप, सवाल। जी जी बोलें। सर जैसे ये जो सर्कल्स जो हैं जो हमने 6 बनाए हैं, इसमें आपस में डिस्टेंस हम दे सकते हैं कि इतने डिस्टेंस से ये अलग अलग हो। हाँ, इसमें डिस्टेंसेस भी आप दे सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस चेंज करेंगे। मैं सर्कुलर पैटर्न को एडिट करता हूँ, और यहाँ पे इंस्टेंट स्पेसिंग में जाके आप इसका डिस्टेंस बता सकते हैं। अभी मैंने रखा हुआ इक्वल स्पेसिंग, और मैंने बताया टोटल 6 होने चाहिए, तो इक्वली स्पेसिंग के साथ जो जहाँ पे भी 6 उसके फिट होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस कैलकुलेट करके आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इंस्टेंस स्पेसिंग पे जाऊंगा तो फिर मैं इंस्टेंस का स्पेस बता सकता हूँ कि कितनी स्पेस पे वो आना चाहिए। सही है सर। ठीक है, तो ठीक है। बस ये आसान सा एक टास्क है। टास्क नंबर 1 आपका बहुत आसान है, इसमें हमने बना लिया। ये व्यू जो आंख बनी हुई है, ये चीज़ें हाइड करने के लिए है। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको ज़रूरत है, आप अनहाइड करना चाहते हैं, या आगे टेम्पररी एक्सिस की लाइन। ठीक है, नज़र आ रही है सबको। अब जब आप इसको सबमिट करवाएंगे तो एज़ यूजुअल आप इसको सबसे पहले सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप यहाँ जाएंगे न्यू में, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, फिर आप इस पार्ट को रिकॉल करेंगे ताकि आप इसके व्यूज़ बना सकें। तो उसमें फिर आप अपना नाम एडिट करके सारी चीज़ें बता के, और फिर आप उसको सेव एज पीडीएफ कर देंगे। तो ये हमने पेज सर नंबर 29 पे जो फाइनल फिगर दी हुई है, हमने बिल्कुल उसको रेप्लिकेट किया है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। सर एक सवाल है। जी बोलें। सर जैसे ये जो है हमने अभी बनाया है, ये स्क्रीन जैसे हमने वैसे किया था, फुटर हेडर लगा के, वो वैसे करेंगे या फिर इसको भी ड्राइंग पेज पे बनाएंगे? नहीं नहीं, ड्राइंग पेज पे ही ले जाएंगे। ड्राइंग पे ले ठीक है सर। जाएंगे तो ड्राइंग में आपके पास कुछ डायमेंशंस भी आ रही होंगी, तो जो जो डायमेंशंस आप देना चाहें वहाँ दे दें ताकि आपकी ड्राइंग काइंड ऑफ कंप्लीट हो जाए। इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू वगैरह सब कुछ आएगा। मैं चेक करता हूँ, अगर मैंने एक बनाई हुई हो मेरे पास, अगर इस पर्टिकुलर पार्ट की अगर रखी हुई हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी चेक। हाँ, ये रखी हुई। लेट मी शेयर दिस वन। देखें, ये आपके पास इस तरह से कुछ ड्राइंग बन के आएगी। या आपने इसका ट्राईमेट्रिक व्यू यहाँ रख दिया, ये आपका फ्रंट व्यू है। पीडीएफ स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस सर, शो हो रही है। तो ये आ गया इसका फ्रंट व्यू, जिसमें आपने बता दिया एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, इंटरनल डायमीटर कितना है। उसके बाद आपने सेंटर से लेके ये जो अपर सर्कल है, जो पैटर्न है, उस पैटर्न का डिस्टेंस कितना है। आपने 40 ऑफसेट किया था तो ये 40 आ गया। फिर इसका इंटरनल डायमीटर कितना है, एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, इसका साइड व्यू आ गया। साइड व्यू के साथ इसका ये समझ लें काइंड ऑफ बॉटम व्यू है। बॉटम व्यू में भी आप बता सकते हैं एक्सटर्नल डायमीटर 200 है, इसकी थिकनेस 10 है। ये थिकनेस जो आपने पहले इसको 30 एक्सट्रूड किया था, उसके बाद आपने कैम्फर किया था तो कैम्फर के बाद नीचे 10 रह गया था, ऊपर 20। ये रहा कैम्फर के साथ 20, 20 बाय 20। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो भी आप पार्ट बनाएंगे उसको आप ड्राइंग शीट पे ही सबमिट करवाएंगे, जो भी पार्ट बनाएंगे। और उसके अंदर
जो डायमेंशंस हैं वो इतनी होनी चाहिए कि आप इसको रेप्लिकेट कर सकें, आपको फिर किसी से पूछना नहीं पड़े, या कोई आप, अगर मैं उसको चेक करता हूँ तो मुझे पूछना नहीं पड़े कि ये मिसिंग है तो इसका क्या करना है। जो कुछ भी आपने सॉलिड वर्क्स में सेट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा और आपने मेंशन करना है। ठीक है, इसमें किसी के कोई सवाल है? सर ये टास्क कब सबमिट करा? अ, अगली लैब जब होगी हमारी और सर, इन यूनिवर्सिटी, जो थर्सडे वाली लैब्स है वो किस तरह सबमिट करानी है? वो भी आप जब आएंगे ईद के बाद तो आप उसी वक्त ले आइए प्रिंट आउट। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है रिलेटेड टू दिस फिगर? नो सर। सर एक क्वेश्चन है सर, आज तो कोई सबमिशन नहीं है ना लैब की? जी क्या कह रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं अब्दुल राफे। सर आज कोई सबमिशन है? नहीं, आज सबमिशन नहीं है। ये जब आप ईद के बाद आएंगे तो उसमें फिर आप ये जो आज हम काम कर रहे हैं, जो टास्क हमने आज किए हैं वो भी आप देंगे, और पिछले जो भी थे वो सारे। अब आपके पास इनफ टाइम होगा, ईद की छुट्टियां भी होंगी, तो आप इंस्टॉलेशन भी कर लें आराम से। आप सबसे मैं मुखातिब हूँ, आप इंस्टॉलेशन भी कर लें, और इनफ टाइम आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और जितने भी आपके पेंडिंग टास्क हैं वो सारे जमा कराने के लिए। तो जब आप मंडे को हमारी जो क्लास होगी, होपफुली इट विल बी 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को आप तमाम चीज़ें सबमिट करवाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग सर उसमें। ये आज वाली भी ईद के बाद ही सबमिट कराएंगे? जी बता दिया ना मैंने, 7 अप्रैल को जब आप आएंगे तो आप पिछली जितनी भी होंगी इंक्लूडिंग टुडेज वो सबमिट करवाएंगे। वो आपके लिए बिल्कुल लास्ट डे होगा। उस दिन जो नहीं सबमिट करवाएगा तो उसके बाद वाली सबमिशन में फिर उसका लेट काउंट होगा। ओके सर। ओके ठीक है, सर। तो it will be more than enough time for you to get the software again and install it by multiple tries, whatever you want to do, and then attempt the lab। ये सबके लिए क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब दोबारा ये सवाल नहीं आना चाहिए सर अब ये वाली जो फिगर है ये कब सबमिट करवानी है, अब वो वाली कब करवानी है, मैंने सबका बता दिया। सर एक छोटा सा सवाल था। जी बोले। ये जो आप बना रहे हैं इसको एक दफा ड्राइंग पेज पे इसका फ्रंट और ये साइड व्यू बता दें कैसे बनेगा। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं जो है वो डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ एज अ पार्ट 1। आपको सॉलिड वर्क्स की स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ठीक है, अब मैं जहाँ जाता हूँ असेंबली पे, सॉरी ड्राइंग पे, क्योंकि मैंने पार्ट बना लिया, मुझे ड्राइंग बनानी है। और अब मैं लेआउट में से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड लेआउट जो पहला आ रहा है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास देखें चूंकि पार्ट 1 ऑलरेडी खुला हुआ है सॉलिड वर्क्स में, तो व्यू पैलेट में भी पार्ट 1 आ गया है। अगर यहाँ पे 3 4 पार्ट्स खुले हुए होते तो वो भी आ सकते थे। तो पार्ट 1 मुझे पता है कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने बनाया, उसका नाम पार्ट 1 ही है, तो मैंने पार्ट 1 को ही पिक कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसके तमाम व्यूज आ रहे हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया तो आइसोमेट्रिक व्यू आ गया। ठीक है, दोबारा व्यू पैलेट में गया मैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे टॉप व्यू ड्रैग कर दिया। अब बाकी व्यूज मुझे अलग से ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं अपना कर्सर लेफ्ट करूँगा तो ये इसका देखें प्रीव्यू दे रहा है लेफ्ट व्यू का, ये प्रीव्यू दे रहा है इसका बॉटम व्यू, ये दे रहा है प्रीव्यू इसका राइट व्यू, ये हो गया इसका विद रेफरेंस टू दिस फिगर इसका टॉप व्यू। ये ऑलरेडी टॉप है लेकिन विद रेफरेंस टू दिस अगर देखें तो ये टॉप व्यू दोबारा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो व्यू चाहिए हो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ हम देखें तो ये एट 8 o'clock भी मुझे व्यू दिखा रहा है। ठीक है, एक 9 o'clock भी आ रहा है, 6 o'clock भी आ रहा है, बिटवीन 7 to 8 भी मेरे पास एक व्यू आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं और जहाँ मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। सेकेंडली ये है कि आप स्केप दबा के इससे बाहर आ सकते हैं, फिर आप दोबारा इस बॉक्स को सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके आप इसका स्केल कर लें, यूज़ कस्टम स्केल, और यहाँ पे 5:1:3 करेंगे तो आप देखें
कंपैरेटिवली एक फिगर बड़ी हो गई है, मुझे ठीक लग रही है, जिसमें मेरे पास डायमेंशंस भी आ जाएंगी। फिर मैं जाऊंगा स्मार्ट डायमेंशंस में, और यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करूंगा तो मुझे देखें यहाँ पे डायमीटर दिखा रहा है। इस तरह से भी डायमीटर रख सकता हूँ चाहूँ तो। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाना चाहता हूँ तो वो भी दे सकता हूँ। ठीक है। फिर आप इसको जूम करें, और उसके बाद अगर आप इन दो सर्कल्स को सेलेक्ट करेंगे, एक इसको सेलेक्ट कर लिया और दूसरा इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया, तो इन दोनों का डिस्टेंस आ गया, 40 है। ठीक है। समझ आ गई इरफान? यस सर।